देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने रचा नया इतिहास। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड में चल रही वार्षिक मीटिंग के चौथे दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें पूरे वर्ष में समाजोत्थान के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का लेखा जोखा पेश किया गया, जिसमें मीडिया एवं पीआरओ ऑफिस की ओर से बनाई गई सेवांजलि रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 52,694 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 3,62,73,614 लोग लाभान्वित हुए। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, ओम शांति और मधुबन न्यूज़ में फिर आपका एक बार स्वागत है। और मैं लगातार मधुबन न्यूज़ आपको जो ब्रह्मा कुमारीज के इस हेडक्वार्टर में जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चले उससे अपडेट कर रहा है। और आज जो इन मुद्दों पे जो चर्चा उस पर मैं बात करता हूँ। आज जो सबसे बड़ी खबर ये है, मधुबन न्यूज़ और पीआर ऑफिस की तरफ से रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया पूरी मीटिंग में कि पूरे देश भर में और विदेश में कुल मिला के एक साल के अंदर ब्रह्मा कुमारी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बनाया है कि जो जन उपयोगी कार्यक्रम है वो तकरीबन एक साल में 52,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसमें 3 करोड़ लोगों ने सहभागिता की है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अब तक की कोई भी आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो। और बात करें इसमें कि इन कार्यक्रमों की, तो इनके कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा से लेकर ग्राम विकास, एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, यूथ और रूरल डेवलपमेंट, इस तरह के तमाम जो योजनाएं हैं जो कि धरातल पे आनी चाहिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है, उस पे ये सारे कार्यक्रम किए गए। योगा दिवस पे रिकॉर्ड कार्यक्रम किए गए। तो इसका पूरा लेखा जोखा जो है मीटिंग में प्रस्तुत किया गया, जो अपने आप में ये गौरवान्वित करने वाला है ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरी बात करें तो यहाँ दिव्यांगों के लिए खास ब्रह्मा कुमारी ने फोकस किया है और इसमें उनके लिए एक वैन बनाई गई है और उसके लिए ब्रेन लिपि बनाई गई है, ताकि जो दिव्यांग है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ अगर हम बात करें तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे बड़ी बारीकी से जो चर्चा की गई है। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, इस ज्ञान को और तक जो उनके जीवन में जो है आत्मिक सशक्तिकरण के लिए कैसे उनके पास उनको टच किया जा सकता है, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो सोशल मीडिया का इस पर विशेष फोकस रहेगा। ये सारी चीज़ें पर डिस्कशन किया गया। इसके साथ ही सादड़ी जो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है राजस्थान में ही, वहाँ पे 22 बीघे में बड़ा एक रिट्रीट सेंटर बनने जा रहा है, जो ट्रेनिंग सेंटर के भी तरह से होगा। वहाँ पे ओंकारेश्वर, उज्जैन, नासिक, सोमनाथ आदि जगहों पे जिस तरीके के मंदिर बने हैं शिवलिंग के, उसी का डिस्कशन करके उस पर एक बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा और उसके अंदर 4 धाम बनाए जाएंगे, जो आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसका पूरा प्रोजेक्ट जो है प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही गुलजार उपनदी, गुलजार के संबंध में जो करीब 100 एकड़ ज़मीन ली गई है, वहाँ पे किस तरह की खेती की जा रही है, ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, उसकी पूरी रूपरेखा रखी गई। और इसके साथ ही जो 12 जोन हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पूरे देश भर में 12 जोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वो 12 जोन की अलग अलग मीटिंग हुई कि अपने अपने एरिया में वो किस तरह के कार्यक्रम करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ईस्टर्न है। ये सारे जो है ना मिलकर के अलग अलग जगहों पे 12 जो जोन बनाए गए हैं, उन जोन के जो इंचार्ज हैं, सब जोन प्रभारी हैं और सेवा केंद्रों के जो प्रमुख लोग हैं, उन लोगों ने बैठ करके आज पूरी मीटिंग की है। इसमें मधुबन जोन है जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में भी क्या गतिविधियाँ की जाएंगी, इस पर भी आज पूरी रूपरेखा और चर्चा की गई है। कुल मिलाकर यह है कि मीटिंग का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन के दिन अभी जो 1-2 और जो कार्यक्रम हैं वो होने हैं और कल इसका शाम को समापन होगा। तो इसलिए जो जोन के तहत में जो किया गया है, जो योजनाओं पे जो चर्चा की गई है, आगामी कार्यक्रमों को जो चर्चा की गई है, इस पे जो है बात की जाएगी। कैमरामैन विनय के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, शांतिवन, आबू रोड। सारे भारत में सभी जोन्स बहुत बड़े बड़े हैं, जो इकट्ठा उनका होना सहज रूप से नहीं हो पाता है। दिल्ली जोन एक अलग चीज़ है जिसमें सब लोग एकत्र हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं और इस बार हमने 2 प्रोग्राम वहाँ प्लान किए हैं। एक भारत मंडपम में जो मई महीने में होगा और दूसरा उसकी थीम जो हमारी मीटिंग की फाइनल हुई है कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। इसकी लॉन्चिंग का प्रोग्राम हमने बनाया है और दूसरा कार्यक्रम जो हमने रखा है वो अक्टूबर के महीने में रहेगा।
जिसमें हम लोग सभी वर्ग वाले, जो ये निकला एक एक्सपो की तरीके से, स्पिरिचुअल एक्सपो, वो हो। और उसके लिए हम लोग प्रगति मैदान या दूसरा कोई स्थान ढूंढेंगे जिसमें सारे भारत से भी भाई बहनों को बुलाएंगे। यूपी के विधानसभा में हुई राज्य लोक सभा। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा विधानसभा लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के मोटिवेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन को वक्तव्य के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने समय साधने से सिद्धि विषय पर प्रेरणादायी वक्तव्य देकर सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में अत्यधिक संख्या में उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव विधानसभा कार्यकारिणी, प्रमुख सचिव कृषि, लखनऊ के कमिश्नर, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं टूरिज्म समेत अन्य लोग भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन का स्वागत सत्कार किया, साथ ही मोमेंटो देकर उनको सम्मानित भी किया। इस मौके पर गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा समेत अन्य बीके बहनें भी मौजूद रही। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, समय कितना हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हम लोग ये भी फ्रेज यूज करते हैं, आपका समय कैसा चल रहा है, राइट? ये भी हम अक्सर करते हैं। तो इट हैज गॉट अ वेरी फिलोसॉफिकल एंड अ वेरी डीप मीनिंग। तो हमारा समय कैसे चल रहा है वो एक सेकंड पर निर्भर होता है, जब हम राइट जीवन और मृत्यु के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। आपने एक बार महसूस किया, आपने बात की कि दिनचर्या और मनचर्या, आपने अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया तो दिन तो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। आपने जिस दिन महसूस किया कि मैं और कोई नहीं हूं, बल्कि मैं तो सतचित आनंद हूं, तो फिर कोई भी सीमाएं आपको रोक नहीं सकती। समय अपने आप प्रबंध होने लगेगा। प्रबंध दिक्कत तो तब होती है जब हम उसको नियंत्रित करना चालू करते हैं, हम उसको काटना पीटना चालू करते हैं, जब हम अपने आप को भूल करके हम एक उसके नियंता और उसके नियंत्रक बन जाते हैं, तब ये समस्या होती है। चेटीचंद एवं गुड़ी पाड़वा पर्व पर विशेष कार्यक्रम। विविधता में एकता का प्रतीक भारत एक अद्भुत देश है, जहां अनगिनत संस्कृतियां एकाकार होती है। यहाँ अनेकों धर्मों और मतों को मानने वाले लोग रहते हैं, जो असंख्य त्योहारों को उत्साह के साथ मनाते हैं। मराठी नववर्ष में गुड़ी पाड़वा के समान ही चेटीचंद सिंधी समुदाय के नववर्ष की शुरुआत माना गया है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा शहर के बड़े टाउन हॉल में चेटीचंद एवं गुड़ी पाड़वा पर्व आध्यात्मिक रहस्यों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र एवं सांसद श्रीकांत शिंदे, संत श्री लीलाराम, विधानसभा सदस्य कुमार एलानी, पूर्व डिप्टी मेयर जमनू पुरुस्वानी, शिवसेना से रमेश चौहान, राजेंद्र चौहान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए संस्था के कार्यों की सराहना की गई। मुझे लगता है कि ये 160 देशों में जो सेंटर चल रहा है, उससे हमें यही पता लगता है कि हमारा विश्वास, लोगों का विश्वास जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के परिवार के ऊपर जो है, ये दिन ब दिन जो है वहाँ पर बढ़ते जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो है, ये विश्व ही हमारा परिवार है, ये सिखाने का काम जो है यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यहाँ पर करता है। इस कार्यक्रम में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने उमंग उत्साह से भाग लिया। वीटीवी प्रोडक्शन के डायरेक्टर दीपक वाटवानी और उनके कलाकारों ने, साथ ही गायिका तृप्ति भाविस्कर ने अपनी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्थानीय प्रभारी बीके सोम के निर्देशन में एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा समेत अन्य बीके बहनों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। सभी बीके सदस्यों ने शिव ध्वज फहराकर अपना उमंग उत्साह साझा किया। ब्रह्मा कुमारीज के पुणे बानेर की सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर त्रिवेणी एवं 180 से भी अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले पहले भारतीय बीके डॉक्टर दीपक हरके को 24 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड 2024 से सम्मानित किया गया। बीके डॉक्टर त्रिवेणी को आध्यात्मिकता में किए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया तथा बीके डॉक्टर दीपक हरके को राजयोग के प्रचार प्रसार के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीके त्रिवेणी, बीके डॉक्टर दीपक हरके एवं बीके गीता को इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा उनके जनहित में किए अमूल्य कार्यों के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर यूके के लॉर्ड मेयर लुबना अरशद, लंदन स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टर डॉक्टर परीन सोमानी, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर डॉक्टर हरिप्रसाद भी मौजूद रहे। अंत में बीके सदस्यों ने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट मेंबर बॉब ब्लैकमैन से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के खामगांव सेवा केंद्र की ओर से विशेष चिकित्सकों के लिए माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से डॉक्टर स्वप्न गुप्ता, नागपुर से डॉक्टर निर्मल ने हॉलिस्टिक अप्रोच टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, डिजिटल डिटॉक्स इन विषयों पर मार्गदर्शित किया। इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मिणी, सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके शकुंतला, IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर गोपाल सोनी तथा अन्य सभी विशिष्ट जनों की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।